कट कर दूं डायरेक्ट? कट कर दूं? कहाँ? बोर्ड में जाना है। कौन सा? ये वाला ना? अच्छा, ये वाला डायरेक्ट। वाईफाई नहीं हो रहा है क्या? ये तो अच्छा, इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा। क्या पता, देखो। सब तो चल रहा है ना, फिर से चालू करना पड़ेगा। हेलो हेलो। आगे। हेलो हेलो। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं ना। आवाज तो आ रही है ना जी, ऑनलाइन वाले? हाँ, चलिए प्रारंभ करते हैं, ठीक है। आज पुनः प्रारंभ करेंगे करंट अफेयर से, ठीक है। अभी हाल ही में जो घटना में रहा, या चर्चा का विषय रहा, उस टॉपिक पर हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले, ठीक है। और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो करेंट अफेयर के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं क्या आपका श्री विजयपुरम, ठीक है। क्या है श्री विजयपुरम? थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करें तो आप सबको पता है, अंडमान निकोबार, ठीक है। सुनो, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है?
नीचे साइड, चलिए ओके। देखिए हाँ, अभी क्या किया गया है, जो आपका अंडमान निकोबार है उसकी जो राजधानी है, क्लियर है, उसकी जो राजधानी, जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं कहाँ स्थित है आपका, तो ये भारत के एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है और बे आप बंगाल में, ठीक है, इस ओर आपका स्थित है क्या आपका, तो अंडमान निकोबार, क्लियर है। अभी क्या किया गया है, तो अंडमान निकोबार का जो आपका राजधानी है, कैपिटल है, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है। इससे पहले क्या था, पता है किसी को, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पहले इसकी राजधानी का नाम था आपका पोर्ट ब्लेयर, जिसे वर्तमान में नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है कि आपका श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। तो ये आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्लियर है। तो आपको इसमें क्या क्या याद रख लेना है, तो थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करें। तो भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पहले राजधानी का नाम था जी आपका पोर्ट ब्लेयर, और इसका नाम चेंज करके बदलकर कर दिया गया श्री विजयपुरम। तो आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्लियर है। चले, इसके अलावा कुछ खास बातें अगर देखें किसके बारे में, तो अंडमान निकोबार के बारे में, तो यह वही स्थान है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश में सबसे पहले आपका झंडा तिरंगा फहराया था, क्लियर है। कहां आपका, तो आपका अंडमान निकोबार में, इतना आपको याद रख लेना है। साथ ही साथ यहाँ एक बहुत ही फेमस जेल है जिसे बोला जाता है आपका सेलुलर जेल, ठीक है, क्या बोला जाता है आपका, सेलुलर जेल। कहाँ है, तो ये आपका अंडमान निकोबार याद रख ले रहे हैं। पहले इसकी राजधानी थी आपका पोर्ट ब्लेयर, अब चेंज करके कर दिया गया आपका श्री विजयपुरम। तो ये हमारे लिए खास हो जाता है। और साथ ही साथ इसके अलावा अगर बात किया जाए तो वीर सावरकर समेत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने कई साल सजा के तौर पर बिताए थे, कहा आपका, तो अंडमान निकोबार का जो आपका जेल है सेलुलर जेल, उसमें। देखिए कुछ खास बात और है, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जनवरी 2023, ठीक है, ये डेट आपको याद रख लेना है, कब आपका 23 जनवरी 2023 को नेताजी की 100 अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के 21 द्वीपों का नाम, ठीक है, 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने का फैसला लिया था। किसके द्वारा, आपका पीएम के द्वारा, कब आपका, तो 23 जनवरी 2023 को, क्लियर है। किसके ऊपर आपका, तो परमवीर चक्र प्राप्त, ठीक है, जितने भी हमारे भारत के आपका वीर पुरुष थे उनको मिला था परम चक्र, और इसको आपको याद रख लें, इसके नाम पर आपका 21 द्वीपों का नाम क्या किया गया, आपका रखा जाने की घोषणा किया गया। आगे हम बढ़े, इसके पहले बात किया जाए तो 28 दिसंबर 2018, ठीक है, एक आपको याद रख ले 23 जनवरी 2023, ठीक है, वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम। और 2018 में क्या किया गया था, तो 2018 में अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप, ठीक है, एक आपका कौन सा द्वीप, आपका हैवलॉक, बहुत सारे द्वीप है, अंडमान और निकोबार जो है वो बहुत सारे द्वीप से मिलकर बना है, ठीक है, उनमें से आपका एक द्वीप का नाम याद रख लेना है, कौन सा, आपका हैवलॉक द्वीप, ठीक है। इसमें क्या हुआ, तो देखिए हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से, इसका नाम क्या कर दिया गया, आपका परिवर्तन कर दिया गया। पहले इसको कहा जाता था हैवलॉक, इसका नाम चेंज करके आपका स्वराज द्वीप कर दिया गया। जबकि आपको याद रख लेना है, जो आपका नील द्वीप है, नील द्वीप का नाम आपको शहीद द्वीप के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हैवलॉक का स्वराज द्वीप, नील द्वीप का आपका शहीद द्वीप, और राष्ट्र द्वीप का आपका नाम रखा गया क्या, आपका नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप। तो तीन चीज हमारे लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपका पोर्ट ब्लेयर का नाम को क्या करना, आपका परिवर्तित करना, चेंज करना, क्लियर है। चले आगे हम बढ़े, तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो आपका करेंट अफेयर है, ठीक है, देखिए ये एक गुफा है, नाम है आपका मंडीप खोल गुफा। कौन सा गुफा, आपका मंडीप खोल गुफा, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो गुफा है वो हाल ही में चर्चा का विषय रहा, ठीक है। तो जो भी अगर छत्तीसगढ़ में बात किया जाए, जो भी अब चर्चा का विषय रहता है वो बिल्कुल एग्जामों में पूछा जाता है जी। तो आपको याद रख लेना है मंडीप खोल गुफा, और मंडीप खोल गुफा की क्या क्या खास बात है और क्यों चर्चा में रही, ये हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें मंडीप खोल गुफा की, तो ये स्थित है कहाँ, आपका केसीजी में, ठीक है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई में, क्लियर है। जो कि आप सब लोग को याद रख लेना है, जो आपका खैरागढ़ छुई खदान और गंडई है, ये छत्तीसगढ़ के नवीनतम जिलों में से एक है। क्या है आपका,
नवीनतम जिलों में से एक है। अब सबको पता है 2022 में टोटल आपका 5 जिलों का क्या किया गया, गठन किया गया, जिनमें से एक कौन सा रहा आपका, छुई खदान रहा। क्लियर है। पहले छुई खदान की बात किया जाए तो ये किसका हिस्सा था आपका, राजनांदगांव का हिस्सा था। क्लियर है। किसका हिस्सा था आपका, राजनांदगांव का हिस्सा था। राजनांदगांव से अलग होकर एक आपका बना छुई खदान और दूसरा कौन सा बना आपका, MMA, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। तो सबसे पहली बात आपको याद रख लेना है, जो आपका मंडीप खोल गुफा है जी, ठीक है, वो है आपका केसीजी में। यही एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप जो मंडीप खोल गुफा है वो कहां स्थित है। तो मंडीप खोल गुफा आपको याद रख लेना है, केसीजी खैरागढ़ छुई खदान गंडाई में स्थित है। साथ ही क्या विशेष बात है, तो यहां एक आपका गुफा है जो वर्ष में, ठीक है, केवल एक बार खुलता है। कौन सा गुफा आपका, मंडीप खोल गुफा। खासियत क्या है थोड़ा सा हम समझे तो कब खुलता है उसको भी हम देखने वाले हैं। जो आपका मंडीप खोल गुफा है वो आपका, इसके जो दर्शन आपको होंगे, ठीक है, जैसे कि ये बगल में आप देख सकते हो लिखा भी है मंडीप खोल आपका गुफा, ठीक है। तो मंडीप खोल गुफा के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आपका बैसाख माह में साल में एक बार खुलता है, ठीक है, बैसाख माह में साल में एक बार इसका द्वार खुलता है। और खास बात क्या है, तो किस दिन खुलता है, तो आपका अक्षय तृतीया, ठीक है। कौन सा दिन आपका, अक्षय तृतीया। कौन से दिन को बोलते हैं अक्षय तृतीया, बताइए जल्दी से ऑनलाइन वाले। अरे उस दिन छत्तीसगढ़ पुत्रा पुत्री विवाह भी होता है उस दिन। क्लियर है। तो अक्ति के दिन अक्षय नहीं खुलता, नहीं है अक्षय पहले पूरा सुन लो ना, अक्षय तृतीया के बाद आने वाले पहले सोमवार, ठीक है। अब मान लो आज अक्षय तृतीया है तो कल सोमवार आ गया, तो अक्षय तृतीया के पहले सोमवार को क्या करेगा, ये जो गुफा है उसके द्वार को खोला जाएगा। क्या चीज, हाँ तो उसी दिन खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन सोमवार को खुलेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर बात किया जाए, जब हम इस गुफा के अंदर जाते हैं तो गुफा बहुत ही लंबा है और साथ में ये जो गुफा है वो समर्पित है। अंदर आप जब जाओगे जी तो वहां आपको देखने को मिलेगा शिवलिंग, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा आपका, शिवलिंग देखने को मिलेगा। अर्थात ये भगवान शिव को समर्पित गुफा है, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित गुफा, शिव को समर्पित ये आपका गुफा, इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है। चले, तो ये दो करंट अफेयर हो गया। और खास बात यह है कि देवता जो है वो आपका, जैसे कि देख सकते हैं, भगवान शिव को समर्पित है। और ये किसके कुल देवता है, तो वहां के आपका ठाकुर टोला, एक जगह है ठाकुर टोला, वहां के राज परिवार का क्या है आपका देवता है। और कहा जाता है ये जो आप मंदिर, सॉरी, ये आप जो गुफा देख रहे हो, वहां तक जाने के लिए एक ही नदी को 16 बार क्रॉस करना पड़ता है। क्लियर है। एक ही नदी को 16 बार क्रॉस करना पड़ता है, तब कहीं जाके इस गुफा के अंदर आप पहुंचोगे। क्लियर है। तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे ऐसे मुड़ा होगा पूरा, क्या पता। क्लियर है, ये आपको याद रख लेना है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि करंट अफेयर में कुछ भी पूछ दिया जाएगा। तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, हर एक वो चीज पढ़ना है जो एग्जाम की दृष्टि से क्या हो आपका महत्वपूर्ण हो, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर भी आता है। क्लियर है। हमें जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक का जितना भी करंट अफेयर है वो सब पढ़ना है। और मैं जितने भी इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर है या जो चर्चा का विषय रहा है उन सब टॉपिकों पर मैं चर्चा करूंगा यहाँ। क्लियर है। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, कंप्यूटर आपका हो गया, मैपिंग आपका हो गया, तो लगभग 2-3 हफ्ता का पूरा क्या रहेगा, लगातार करंट अफेयर का क्लास रहेगा, जिसमें जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक जितना करंट अफेयर है इंडिया का और किसका आपका छत्तीसगढ़ का। क्योंकि आप सबको पता है जी कि वेटेज कितना है, ठीक है। वेटेज के हिसाब से अगर इसमें आपको सिलेक्शन पाना है तो दो ही रास्ते हैं, ठीक है। या तो दो रास्ते हैं, कौन कौन सा, ये तो एक तो खुद से पढ़ो करंट अफेयर, या फिर करंट अफेयर के पीछे आपको मेहनत करना है। क्लियर है। चले देखिए, करंट अफेयर मान लो छत्तीसगढ़ और करंट अफेयर मिला के, ठीक है, टोटल कितना प्रश्न आता है आपका, 25 प्रश्न आता है। कितना क्वेश्चन आपका, 25 क्वेश्चन। अब मान लो मोटा मोटा, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे रीजन है जी। क्या रीजन है, जैसे कि मान लो 150 अंक अगर पूछा जाए तो एकदम 100% पक्का है कि लगभग 22 से 25 क्वेश्चन आपका करंट और छत्तीसगढ़ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, करंट अफेयर के अंतर्गत दो चीज पढ़ना है, एक आपका सीजी का करंट और एक आपका इंडिया का करंट। ठीक है।
और ये करंट अफेयर क्या होता है, तो वर्तमान में घटित जो घटना होता है, जो चर्चा का विषय रहता है, वो करंट अफेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको याद रख लेना है। और साथ ही साथ करंट अफेयर की मैं अगर बात करूं तो 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है, करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। अब भैया आप इसको छोड़ दोगे, चलो करंट अफेयर देख लेंगे, पढ़ना होगा तो फिर पढ़ लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब 10 से 12 नंबर यही पास नहीं है, आदमी का जितने भी स्टूडेंट है वो 1-2 नंबर से चूकते हैं। कितने नंबर से? 1-2 नंबर से। आपको इसका महत्व कब पता चलेगा? जब ये आपके साथ होगा, भगवान मत करे ऐसा हो, ठीक है। जितने लोग तैयारी कर रहे हो सब लोग सफल हो जाओ, बढ़िया। लेकिन 1-2 नंबर आपको याद रख लेना, इसी से कई लोग चूकते हैं। तो आपको करंट अफेयर के लगभग 10 से 12 जो क्वेश्चन आया है उसमें आपको मेहनत करना है। क्लियर है? चाहे खुद से पढ़ो, मैं ये नहीं कर रहा हूं, चाहे खुद से भी अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, यहाँ जो बताया जा रहा है उसको भी आप देख लो, ठीक है। लेकिन हम लोग का अनुभव यही कहता है कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? जितने भी, जैसे कि आपका हॉस्टल वार्डन के, देखिए व्यापम सबको पता है, मोस्टली जो एग्जाम है वो व्यापम लेगा, और व्यापम का तरीका क्या होता है लेने का, ठीक है। तो उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा कि हाँ इतने नंबर का आपका कंप्यूटर आया है, तो कंप्यूटर से कहां कहां क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। आपका करंट अफेयर आ रहा है तो करंट अफेयर से, जैसे कि बात करें आपका WIDO, CACB, CACB केवल 15 था क्या, 15-20 नंबर का जीएस था, जिसमें से आपको मोटा मोटा पूरा देखने को मिला 10 से आपका 12 नंबर या 15 भी कह सकते हैं, पूरा आपका सीजी और आपका करेंट से, और करेंट भी रिलेटेड था आपका पूरा सीजी से। क्लियर है? तो पूरा आपको याद रख लेना, 10 से 12 नंबर यही पास नहीं होता, ठीक है। इसके लिए आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो इसके पीछे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बैठे बैठे सोचोगी कि ये चीज हो जाएगा तो ये नहीं होने वाला जी। क्लियर है? चाहे खुद से मेहनत करो, चाहे यहाँ आप पढ़ रहे हो उस पर मेहनत करो, लेकिन आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। क्लियर है? चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी आपका परसेंट हो, 10वीं 12वीं हो, वो मायने नहीं रखता। क्लियर है? देखिए आप कितना भी प्रयास कर लो, ठीक है, आपका 1 नंबर से भी अगर आप रुक जाते हो ना तो आपके प्रयासों को महत्व नहीं दिया जाता, ये बात समझ लो। क्लियर है? और ये वास्तव में सच्चाई है। आप जब सफल होगे तब आपको काबिल माना जाएगा, ठीक है। तो यही है, प्रयास को कोई महत्व देने वाले नहीं। अगर आप सिलेक्शन नहीं लेते हो तो इसके पीछे आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ऐसे ऐसे करंट अफेयर ढूंढ के लाता हूं जो वास्तव में एग्जाम की दृष्टि से क्या होने वाला है, आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लियर है? अब वो आपको तय करना है कि आपको किस रास्ते में जाने वाला है, आप किस रास्ते में जा सकते हो। क्लियर है? क्योंकि ये जिंदगी जो है ना वो दोबारा मौका नहीं देने वाली, ठीक है। अगले बार आप सोचोगे कि ये एग्जाम क्रैक कर लूंगा, तो वही पिछले बार बताया था, ऐसे चलते चलते पूरी जिंदगी बीत जाएगी। समझ रहे हो? तो जब अभी आपके पास मौका है तो इस मौका को बुनाओ अच्छे से, मस्त 2-4 महीना अच्छे से तैयारी करो। क्लियर है? जैसे कि कल ही आपका एसआई का आया है, ठीक है, 341 पद। तो क्या पता, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आ जाएगा, लेकिन कब भी आए, मत आए अभी, चलो 1 महीना मत आए, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं, 3 महीना बाद आए, 4 महीना बाद भैया, लेकिन आएगा ना वो, ठीक है। जब वित्त विभाग से पास हो चुका है तो 4 महीना बाद, 6 महीना बाद भी आता है, तो आपके पास बहुत समय है। इन समय को अच्छे से किसमें लगाना है, आपको पढ़ाई में लगाना है, ठीक है। और मैं सीधा ये बात बोलता हूं, अगर ये चीज आपको समझ नहीं आ रही तो डायरेक्ट बोलो सर ये चीज समझ नहीं आ रहा है, मैं कुछ दूसरा तरीका अपनाऊंगा। लेकिन चाहे वो आपको अपने से पढ़ना है तो अपने से पढ़ो, लेकिन ये एग्जाम है उसको आपको क्रैक करना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास, मान लो आप लोग को बोल दिया जाता कि किसका एग्जाम है, पीएचई का एग्जाम है। अब आपके पास सिलेबस ही नहीं रहता, आपको बस इतना पता है कि ये पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या है ये आप किसी को पता नहीं है ना, तो उसमें तो और ज्यादा दिक्कत हो जाता। लेकिन आपके पास एक जड़ है, जड़ वो क्या है, आपका सिलेबस है भैया। आपके सामने तो वो चीजें रखी हुई है ना, ठीक है, आपके पास वो चीज रखी हुई सिलेबस है, और सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है ये भी आपको पता है, ठीक है। और खास बात यह है, बाकी चीज जैसे कि एसीएस की बात किया जाए तो एसीएस में बहुत सारे आपका, जैसे कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आपको पॉलिटी पढ़ना होता है, जियोग्राफी पढ़ना होता है, हिस्ट्री पढ़ना होता है, और मेरे रूप से आपका छत्तीसगढ़ पढ़ना होता है। क्लियर है? तो उसका जो सिलेबस है वो बहुत लंबा चला जाता है और उसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी लगता है ना। लेकिन मेहनत करोगे तब वो चीज पाओगे, लेकिन ये आपको लिए उतना ज्यादा आपका मेहनत नहीं करोगे तो भी ये निकल सकता है। कैसे निकलेगा? तो इसको आपको केवल फॉलो करना है। मुझे कंप्यूटर पढ़ना है, कितने नंबर का, आपका 15 नंबर का, ठीक है। आप 15 नंबर में सिलेबस में क्या क्या है, तो 15 नंबर में चलो सिलेबस में ये है, ठीक है। आपका एमएस ऑफिस है, ठीक है, आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है, तो उन्हीं टॉपिकों पर
क्या करना है आप लोग को, मेहनत करना है। छत्तीसगढ़ से आपको पता है कि 10 से 12 क्वेश्चन आपका मान लो करेंट से, और 10 से 12 क्वेश्चन आपका किसका आएगा, आपका सीजी का। क्लियर है, किसका आएगा आपका, खैर वो आपका सिलेबस आएगा तब पता चलेगा भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर मोटा मोटा अगर सिलेबस रहे तो यही रहेगा आपका। क्लियर है, तो हर एक चीज के पीछे, जैसे कि हम मैपिंग पढ़ते हैं तो मैपिंग में आपको याद रख लेना है, पिछले बार मैपिंग से अगर मोटा मोटा देखा जाए तो टोटल 7 से 8 क्वेश्चन आया था। किससे, आपका 7 से 8। कैसे 7 से 8, तो मैपिंग में 2-3, एक आपका बाबू सेमरा देखे थे, एक आपका कबरा पहाड़ देखे थे, 2-3 जनजाति देखे थे, वो छोड़ दो, चलो 4-5 क्वेश्चन उसमें हो गया। उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन किसमें पूछा गया था आपका, किसमें, परियोजना से पूछा था ना, सोंडूर परियोजना, केलो, ऐसा ऐसा करके 3-4 क्वेश्चन आपका वहां से पूछा गया था पद से रिलेटेड में जी। तो टोटल मोटा मोटा देखे तो पिछले बार लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको केवल मैपिंग से ही देखने को मिला। ठीक है, पद से रिलेटेड और सीजी वाला अगर पार्ट अगर देखा जाए तो। क्लियर है, तो इसीलिए बोल रहा हूं, एक बार अगर मैपिंग आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाता है, कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे मैपिंग। देखिए आपको अगर जगह पता है कि हाँ यहां लोकेटेड है, ठीक है, अब मान लो वर्तमान में पूछ दिया गया कि जो केलो परियोजना है, ठीक है, उसका नाम क्या है या फिर कौन से जिले में स्थित है, समझ रहे हो, तो भैया तो वो चीज आप पढ़े हो तभी वो चीज आपका समझ आएगा। मान लो सुनो, चलो केलो नदी यहां से बहती है, यहाँ है आपका केलो परियोजना। अब चलो पता भी चल गया केलो परियोजना यहाँ है, लेकिन उसका वास्तविक नाम पूछ दिया जाए तब क्या करोगे, पता है, किसी को बता सकते हो, बताइए। खत्म, बाय बाय टाटा। हाँ, स्वर्गीय दिलीप सिंह। क्लियर है, अब पक्का एक चीज याद रख लीजिएगा, मेरे हिसाब से भाई, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बोल रहा हूं वही एकदम सत्य है, लेकिन एक चीज आपको याद रख लेना है, आपका जो विभाग है वो किससे संबंधित है, पीएचई, हाँ वाटर। कहां से वाटर आ जाएगा, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, और नल जल घर जो भी जो योजना है, तो पक्का आप लोग को करंट अफेयर में 2-3 आपका जो योजना है, ठीक है, जो भी योजना है आपका, उसको मैं और अच्छे से करवाऊंगा। और एक आपका पूछा जा सकता है नदियों के बारे में, रिवर सिस्टम के बारे में। क्लियर है, तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, बस अपना तैयारी धीरे धीरे करते रहिए। ठीक है, बिल्कुल, वही बोला जाता है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब शुरू से अपने आप को वो चीज बना लियो कि नहीं मेरे से नहीं हो सकता, तो जिंदगी में नहीं होने वाला। क्लियर है, चलिए ओके, आगे चलते हैं। देखिए आज हम एक जिले के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, जिले का नाम है आपका बीजापुर। कौन सा आपका, बीजापुर। बीजापुर में क्या क्या खास होने वाला है और कहां कहां से प्रश्न यहां से बनने वाला है, ये हम देख लेते हैं। और हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो चीज क्या आएगा आप लोगों को समझ आएगा। तो थोड़ा सा हम चलते हैं। देखिए सबसे पहले किसी भी आपका जिले को देखने से पहले इन टॉपिकों के ऊपर हमें चर्चा करना रहता है। ठीक है, वहां देखिए इसमें आपको सब मिल जाएगा जी, आपको एक्स्ट्रा छत्तीसगढ़ पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। समझ रहे हो, किसमें किसमें मान लो आपका इतिहास देखे तो आपका बीजापुर जिले का इतिहास क्या कहता है ये भी पता चल जाएगा। गठन भी देख लेंगे, सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती राज्य, इधर आपका नदियां, रिवर, पर्वत, खनिज, जलप्रपात, जनजाति, पर्यटन स्थल, मृदा और आपका गुफाएं। और यहां से एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो यहां से एग्जाम में पूछा जाता है गुफाएं। सर्वाधिक जो गुफा में देखने को मिलता है वो आपका बीजापुर। एक आपका वाटरफॉल भी यहां देखने को मिलेगा, ठीक है, एक आपका केव गुफा भी देखने को मिलेगा और एक आपका पहाड़ी भी देखने को मिलेगा। तो एकदम आराम से समझते हैं कि बीजापुर जिला हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए बात किया जाए गठन की, तो सबसे पहले गठन में चलते, इतिहास उतना मायने नहीं रखता। देखिए गठन की बात किया जाए तो जल्दी से बताइए बीजापुर का गठन कब हुआ था। अरे क्या बात है, कब हुआ था आपका, मई 2007। क्लियर है, अब इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। देखिए शुरुआत में अगर देखा जाए तो ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, आपका बस्तर डिवीजन है। ठीक है, बस्तर डिवीजन में जिलों की संख्या है 7 और हम यहां बात करें तो ये जो आप जिला देख रहे हो ये हो जाएगा कौन सा, आपका बीजापुर। ठीक है, अब बीजापुर कब अस्तित्व में आया, तो 2007 में अस्तित्व में आया। और इसके अलावा हम बात करें तो किससे अलग होकर इसका जो आपका मातृ जिला है वो रहेगा आपका बस्तर। ठीक है, किस जिले से अलग होकर इस जिले का निर्माण किया गया आपका, तो बस्तर जिले से अलग होकर आपका निर्माण हुआ किसका, आपका बीजापुर का। क्लियर है यहां तक। इसके अलावा हम अगर बात करें 2007 में 2 नए जिले अस्तित्व में आए, एक आपका बीजापुर, दूसरा आपका नारायणपुर। ठीक है, कौन सा आपका, नारायणपुर। क्लियर है यहां तक।
चलिए यहां थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो इसके जो सीमावर्ती जिले हैं, कौन कौन से जिले की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं, यहां हम बड़े आसानी के साथ समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आप सबको मैप बनाने आना चाहिए, ठीक है। मैप मैप बनाने आना चाहिए। अगर आपको सबको पता है, आ जाता है सबको मैप बनाने, पक्का? चलो अभी बना के दिखाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरे एक एक जिले का नहीं, पूरे जिले, अरे पूरे छत्तीसगढ़ का मैप बनाओ। इतने दिनों से पढ़ रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि बनता है कि नहीं, ठीक है, फिर मैं बनाऊंगा। एक देखिए, कोई भी चीज को अगर हम सीरियसली नहीं लेते ना तो वो आगे चलता जाता है, चलता जाता है। लेकिन यही चीज एक बार आप सीख लोगे ना तो ये जीवन भर काम आएगा। कोई पूछ दिया गया रायगढ़ जिला कहाँ है, तो आप बता सकते हो हाँ भैया यहाँ है। क्लियर है? कौन कौन से जिले की सीमा को स्पर्श कर रहा है। पूरा शुरू से बनाओ, ठीक है। चलिए, क्या चीज? हाँ ऐसी बनाना है, पूरा पूरा एक एक जिलों का बनाना है। मैं देखना चाह रहा हूं कि आता है कि नहीं। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन भैया आप जुड़ चुके तो आप भी हमारे परिवार के सदस्य हो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम देखिए, ये हो गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को हम 5 डिवीजन में बांट देते हैं, ठीक है। कितने डिवीजन में आपका? 5 डिवीजन में। अब देखिए ये आप लोग के केवल एसीएस सॉरी पीएचई के लिए काम नहीं आने वाला। अगर पूरे जिला पढ़ लिए आप लोग, ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ पढ़ लिए, तो एसीएस में बैठे बैठे आप 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे ही बना दोगे, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? चलिए देखिए, ये हो गया आपका सरगुजा डिवीजन, ये आपका बिलासपुर, ये आपका इधर हम दो भाग कर देते हैं। ये हो जाएगा कौन सा आपका? तो ये हो जाएगा रायपुर, दुर्ग और आपका बस्तर। अब जिला कैसे बना, एकदम सिंपल तरीके से बात करें तो बड़ा आसान है। अगर आप सीखना चाहो तो कोई भी चीज कब कठिन लगता है? जब हम सीखना नहीं चाह रहे हैं। अगर इसको आपको सीखना है तो देखिए, सबसे पहले यहां अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए साथ साथ अगर चलते हो तो इसको बड़े कर लेते हैं, ठीक है। यहां से आपका एक लाइन खींचना है, मिला देना है आपका बाउंड्री में किसका किसका आपका, तो रायपुर और आपका बस्तर संभाग। क्लियर है? फिर आपको कुछ नहीं करना है, सीधा एक आपको ऐसे लाइन खींचना है, ठीक है। अब ईस्ट से वेस्ट की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर आपको ऐसे मिला देना है। क्लियर है? अब जो लाइन हम खींचे ईस्ट से वेस्ट की ओर, यहां से आपको एक लाइन खींचना है और बना देना है कि आपका एक डिब्बा। यहां से सीधा आपको एक लाइन खींचना है और इसको बना देना है कि आपका डिब्बा। क्लियर है? चलिए फिर इसके दोनों कोनों को आपका ईस्ट और वेस्ट में क्या करना है? मिला देना है। बन गया आपका कौन सा संभाग? आपका बस्तर डिवीजन, 7 जिले। क्लियर है? चलिए उसके बाद हम चले तो ये हो जाएगा आपका रायपुर। रायपुर को कैसे? सबसे पहले दुर्ग देख लेते हैं। तो देखिए एक लाइन तो खींचा है, तो इसके बगल में सेम आपको एक लाइन खींचना है ऐसे। क्लियर है? इसको दो भागों में बांट देना है, एक लाइन इधर हो जाएगा, एक लाइन इधर, ठीक है। और ये आप लोग की जिंदगी भर काम देगा, समझ रहे हो, एक बार सीख गए तो। चलिए उसके बाद ये हो गया, 3 जिले बन गए, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ठीक है। अब देखिए एक लाइन दो लाइन खींचे, इसके जस्ट ऊपर में आपको इधर से एक लाइन खींचना है। क्लियर है? इसके जस्ट ऊपर में इधर से आपको एक लाइन खींचना है और बीच में आपको एक लाइन खींचना है, 3 लाइन आपको खींच देना है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? कवर्धा, केसीजी, राजनांदगांव, एमएमए। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, तो यहां अगर देखे जाए तो ये जो लाइन है इसके ऊपर एक लाइन खींचना है, इसको मिला देना है आपका बाउंड्री में किसका? आपका बिलासपुर वाले बाउंड्री में, ठीक है। फिर इसके ऊपर से एक लाइन खींचना है और इसको भी इसी में मिला देना है, ठीक है। क्लियर है? चले उसके बाद ये हो जाएगा रायपुर। रायपुर के कोने को पकड़ना है जी ऐसे, ठीक है, ऐसे, और मिला देना है आपका उड़ीसा की बाउंड्री में। ये आपका थोड़ा सा बाउंड्री बनाएगा ना ये, ठीक है। धमतरी बताया था सबसे कम सीमा स्पर्श करेगा किसका? आपका उड़ीसा का, ठीक है। चले इसके बाद 20 से एक आपको लाइन खींचना है, बन गया आपका कितने जिले? 5 जिले। ऊपर का रहेगा आपका महासमुंद, बगल का आपका बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, किस्सा खत्म।
हाँ ये आपका गरियाबंद। तो ये हो गया 5 जिले। ऊपर हम चले तो ये हो गया आपका बिलासपुर। अब बिलासपुर में कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या क्या करना है बिलासपुर में, तो यहां से एक लाइन लेना है, सीधा आपको मिला देना है किसमें, आपका बलौदा बाजार में, ठीक है। फिर एक लाइन खींचना ऊपर सरगुजा वाले बाउंड्री से मिला देना है किसमें, आपका बलौदा बाजार में। उसके बाद हम यहाँ बना देते हैं अलग से एक जिला, जिले का नाम रहेगा आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़। ये मान लो ये बना दिया आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़। क्यों बनाया यहाँ, क्योंकि इसका जो पश्चिमी क्षेत्र का जो हिस्सा है पहले किसका भाग था, आपका बलौदा बाजार का, ठीक है। एक लाइन आपको करना है, यहाँ आपको ऐसे खींच देना है, ठीक है, ऐसे खींचना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहां से एक लाइन ऐसे खींचना है इधर से, उसके बाद इसको मिलाते हुए इसको मिला देना है। ये जांजगीर चांपा रहेगा, ये शक्ति रहेगा, ये रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, बिलासपुर मुंगेली, सॉरी जीपीएम, और ये आपका मुंगेली। क्लियर है। चलिए अब इसमें भी ऐसे करना है, एक लाइन लेके आपको इसमें मिलाना है, 2 लाइन मिलाना है किसमें, आपका कोरबा में, तीसरा लाइन भी मिला देना है, फिर यहां से एक लाइन खींचना है, खत्म किस्सा कहानी, बन गया आपके पूरा छत्तीसगढ़। तो ये मैं बात कर रहा हूं, ये हो गया आपका बीजापुर। अब बीजापुर जो है कितने जिलों की सीमा को स्पर्श कर रहा है, तो यहां हम अगर बात करें तो देखिए ये हो गया आपका बीजापुर, 1 2 3 4 5, 5 जिले की सीमा को क्या कर रहा है, आपका स्पर्श कर रहा है। अगर बात करें सीमावर्ती जिलों के बारे, सॉरी राज्य के बारे में, तो राज्य कौन कौन सा रहेगा, तो इधर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, कौन सा आपका महाराष्ट्र, नीचे आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना। क्लियर है। 2 राज्यों की सीमा को क्या करेगा, आपका स्पर्श करेगा, इतना आपको समझना है। क्लियर है। चले बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा कौन सा आपका, तो ये होगा आपका बीजापुर। सीमावर्ती जिलों के बारे में हम अगर बात करें जी, तो देखिए यहां आपको देखने को मिलेगा, नीचे ये वाला हो जाएगा कौन सा आपका सुकमा, कौन सा जिला आपका, सुकमा जिला। सुकमा के बाद अगर हम बात करें तो इधर हो जाएगा कौन सा, दंतेवाड़ा, ठीक है, कौन सा आपका दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के बाद ऊपर हो जाएगा कौन सा आपका, बस्तर, ठीक है। बस्तर के बाद इधर वाला हो जाएगा आपका नारायणपुर, नारायणपुर, ठीक है। हाँ एक और रहेगा कौन सा आपका, कोंडागांव, ऊपर इधर आपका कोंडागांव, कोंडागांव। क्लियर है। चलिए सीमावर्ती राज्य तो इधर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, और इधर हो जाएगा आपका तेलंगाना, नीचे तेलंगाना बना लेना है। क्लियर है। देखिए उसके बाद यातायात के बारे में अगर परिवहन सुविधा की बात करें तो यहां से आपको 2 नेशनल हाईवे याद रख लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहां अगर हम देखें, देखिए एकदम आसानी से समझना है आप लोग को। देखिए यहां मैं बना लिया, ये हो गया आपका, याद रख लेना है, देखिए सबसे पहले हम समझना है क्या, तो हमें देख लेना है आपका नेशनल हाईवे। तो देखिए इधर हो जाएगा कौन सा राज्य आपका, उड़ीसा। उड़ीसा से एक रोड आएगी, इस रोड का नाम है NH63। क्या नाम है आपका, NH63। क्लियर है। चले जिसमें हम दंतेवाड़ा पढ़े थे तो देखे थे एक छोटा सा आपका नेशनल हाईवे, कौन सा था, 163A। क्लियर हुआ यहां तक। इसी के समानांतर आपका बहेगी इंद्रावती नदी, ठीक है, इसी के समानांतर आपका बहेगी कौन सा नदी, आपका इंद्रावती नदी। क्लियर है यहां तक। चलिए एक रोड, ये जो आप रोड देख रहे हो ये हो जाएगा नेशनल हाईवे 63, ठीक है। यहां से एक रोड तेलंगाना के लिए निकल जाएगा, इस रोड का नाम है 163। क्या नाम है आपका, 163। क्लियर है। चलिए देखिए उसके बाद हम बात करें तहसील की, तो पहला तहसील आपको देखने को मिलेगा क्या आपका, बताइए, भैरमगढ़। कौन सा आपका, भैरमगढ़। क्लियर है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा बीजापुर, कौन सा जी आपका, बीजापुर, जो यहां का होगा हेडक्वार्टर। तीसरा आपको देखने को मिलेगा आपका भोपालपट्टनम, ठीक है, भोपालपट्टनम। और लास्ट आपको याद रख लेना एक तहसील, कौन सा आपका, उजूर तहसील। कौन सा तहसील आपका, उजूर तहसील। अब एक बात आपको याद रख लें जो एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, इधर आप लोग देख रहे हैं, इधर होगा आपका एक जिला, सॉरी एक राज्य होगा, उस राज्य का नाम है आपका महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका, महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में एक आपका पहाड़ी है, नाम है आपका त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आपका? त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी, पूरा लिख लेना। यहां से एक नदी का उद्गम होगा, इस नदी का नाम है आपका गोदावरी नदी। कौन सी नदी आपका? गोदावरी नदी। अब इसी गोदावरी नदी में आकर मिलेगी कौन सा नदी आपका? इंद्रावती नदी। क्लियर है यहां तक? और जिस जगह में आके मिलेगी उस जगह का नाम क्या है आपका? भद्रकाली। क्या नाम है आपका? भद्रकाली। तो जो ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र, क्लियर है? अगर पूछ दिया जाए कि जो आपका बस्तर जो डिवीजन है, ठीक है, वो कौन से ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा, तो ये चीज, ये जो फैक्ट है वो आपको मालूम रहना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका जो गोदावरी नदी, उसमें आप देख रहे हो कि जितने भी जो नदी है वो आके मिल रही है किसमें? आपका गोदावरी में। जैसे कि यहां से आपको देखने को मिलेगा एक नदी, नाम होगा आपका सबरी नदी। क्लियर है? तो जितने भी मुख्य नदी है, सॉरी, जो सहायक नदी है वो आके मिल रही है मुख्य नदी गोदावरी से, इसलिए ये आपका गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? टोटल अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ को 5 ड्रेनेज सिस्टम में बांटा गया है। बता सकते हो नाम? बताइए, चलिए। हाँ, हाँ, सोनगंगा, महानदी, हाँ, ब्राह्मणी। क्लियर है? ये पढ़ेंगे आगे, पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ना है हमें, ये तो शुरुआत है, ठीक है, लेकिन इन चीजों को आपको समझना है। क्लियर है? चलिए, तो यहां हम बात करें तो ये हो गया आपका इसके तहसील। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या खास बात है। तो यहां अगर हम देखें तो आपको 2-3 मंदिर आपको यहां याद रख लेना है। कौन कौन सा? एक आपका भैरमगढ़ था, भैरमगढ़ में आपको याद रख लेना है भैरम देव का मंदिर। ठीक है, भैरम देव का मंदिर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो एक राजा थे, नाम था आपका भैरम देव, जो आपका काकती वंश से संबंधित थे। उन्होंने मंदिर बनाया था और ये समर्पित है भगवान शिव को। किसको? आपका भगवान शिव। जबकि यहां हम आएंगे तो यहाँ एक जगह है, कौन सा? आपका भद्रकाली। ठीक है, तो यहाँ आपको काली माता का मंदिर, भद्रकाली का मंदिर देखने को मिलेगा। क्लियर है यहां तक? इसका भी किस्सा आपका खत्म। अब इंपॉर्टेंट चीज आता है कौन सा आपका? तो वो आता है यहां से प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैसे मिलेंगे? तो ये बहुत सारे आपका नेशनल पार्क है और एक है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अभ्यारण्य। तो यहां आपको याद रख लेना है, यहां एक आपका है नेशनल पार्क और 2 आपको देखने को मिलेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब क्या क्या खास बात है, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बताते चलिए, इसका नाम क्या होगा? क्या होगा बताइए? पढ़ चुके हो क्या एक बार? हाँ, तो बताइए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? चलिए, ये हो जाएगा आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती नेशनल पार्क। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भैरमगढ़। अच्छा, भैंस देख के भैंसगढ़ बोल रहे हो? भैरमगढ़। ठीक है, भैरमगढ़ आपका अभ्यारण्य। और ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका पामेड़ अभ्यारण्य। अब देखिए, यही से आप पढ़े नहीं हो जी, और पूछ दिया जाए आपको कि भैरमगढ़ या पामेड़ या फिर इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो इन्हीं जगहों को हमें ट्रेस करना है। ठीक है, एक बार पढ़ो, ठीक है, जो कई सालों तक चले। ठीक है, बीमार की तरह, ये आपको याद रख लेना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंद्रावती नेशनल पार्क के बारे में कि क्या क्या खास बात है। तो यहां अगर हम इसके बारे में अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रख लें। जैसे कि सबसे पहले कि यहां से एक नदी प्रवाहित होगी, इस नदी का नाम है आपका इंद्रावती नदी। ये कौन सी नदी हो जाएगी? आपका इंद्रावती नदी। ठीक है, चूंकि ये जो अभ्यारण्य है ये इंद्रावती के तटीय क्षेत्रों में क्या हुआ है? आपका बसा हुआ है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया आपका इंद्रावती नेशनल पार्क। अब क्या क्या खास बात है? तो इस जो आपका नेशनल पार्क देख रहे हो, उसका आपका स्थापना हुआ था, कुछ कुछ चीजें आपको याद रख लेने। स्थापना हुआ था 1978 में। कब हुआ था आपका? 1978। क्षेत्रफल देखे, ठीक है, क्षेत्रफल में आपको याद रख लेना है, क्षेत्रफल है आपका 1258 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1258 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपको याद रख लेना है, ये आपका, चलिए इतने ही याद रख ले। प्रमुख जो वन्य जीव है, वन्य जीव के बारे में आपको याद रख लेना है। यहां आपको देखने को मिलेगा टाइगर। क्या देखने को मिलेगा? आपका टाइगर, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बीचों बीच एक जगह है, इसी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच, ठीक है, जगह का नाम है आपका कुटरू। क्या नाम है आपका? कुटरू। ठीक है,
कुटरू क्या क्यों खास है? तो यहाँ आपका गेम सेंचुरी है। क्या है आपका? गेम सेंचुरी। क्या होता है? खेल अभ्यारण्य। ठीक है, क्या आपका? खेल अभ्यारण्य जिसे बोला जाता है। और मूल रूप से ये स्थित है कहां आपका? तो इंद्रावती नेशनल पार्क के बीचों बीच। ठीक है, और क्यों बनाया गया है? तो प्रमुख रूप से आपको याद रख लेना है, ये आपका वन भैंसे के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है जी। किसके लिए? आपका वन भैंसे के संरक्षण। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि जो आपका वन भैंसा है, ठीक है, जो राजकीय पशु है, सबको पता है, ये छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों में या स्थानों में पाया जाता है? तो नीचे आपको देखने को मिलेगा वन भैंसा, ऊपर आपको देखने को मिलेगा क्या? आपका नीलगाय। ठीक है, जसपुर में आपको देखने को मिलेगा क्या? आपका हाथी। ठीक है, और कोरबा में देखने को मिलेगा क्या? आपका भालू। ठीक है, कोरबा, जीपीएम, इस क्षेत्र में आपको भालू देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रख लेना है। दूसरा आते हैं हम भैरमगढ़ में। तो भैरमगढ़ में आपको याद रख लेना है, इसका जो आपका स्थापना हुआ था 1983, दोनों का 1983। ठीक है, 1983 ये आपको याद रख लेना है, 1983। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ के प्रमुख जो वन्य जीव है वो आपको देखने को मिलेगा क्या? आपका वन भैंसा। क्लियर है? चलिए, टाइम नहीं है, जल्दी से करते हैं 10 मिनट में। इसके अलावा अच्छा, वाटरफॉल भूल गए क्या? किसका मैं कौन है जी? देखिए, वाटरफॉल में हम बात करें तो बहुत सारे वाटरफॉल है आपका बीजापुर में, जिसमें से नाम आता है आपका, एक दो का पता है, बता सकते हो? हाँ, नंबी जलप्रपात। कौन सा आपका? नंबी जलप्रपात। ठीक है, नंबी जलप्रपात। दूसरा आपको याद रख ले है नीलम सरई। ठीक है, कौन सा आपका? नीलम सरई वाटरफॉल। तीसरा आपको याद रख लेना है लंका पल्ली। लंका पल्ली। एक हाथ और था क्या? कौन सा था? लंकापल्ली, नीलम सराई, नंबी। चलिए, तीन ही याद रखो। ठीक है, तीन ही काफी है हमारे लिए। एक बाद में याद आ गया तो उसको ही बता देंगे। देखिए, उसके बाद ये हो गया वाटरफॉल, नंबी, नीलम सराई और आपका लंकापल्ली। आगे हम चले तो देखेंगे क्या आपका? तो यहाँ के प्रमुख आपका पर्वत देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे आपका प्रमुख गुफा, जहां से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, पहाड़ियों के बारे में आपको याद रख लेना है। तो आपको जाना है कहां? आपका बीजापुर। ठीक है, तो एक चीज आपको याद रख लेना है, आप। ठीक है, ये यहाँ के पहाड़ियां है। ए से आपको याद रख लेना है अलबका की पहाड़ी। ठीक है, कौन सा आपका? अलबका, जो एग्जाम में लगातार कंटिन्यू पीएससी में पूछा गया था। एक आपका अलबका, एक आपका अलबामा, एक आपका कौन सा? आपका अलबामा, और एक आपका पोसड़ पल्ली। कौन सा आपका? पोसड़ पल्ली की पहाड़ी। तीन पहाड़ी आपको याद रख लेना है, अलबका, अलबामा, पोसड़पल्ली की पहाड़ी। बात करें गुफाओं की, तो गुफा में नाम आएगा आपका सकल नारायण गुफा। कौन सा गुफा? आपका सकल नारायण, जो कि बहुत ही फेमस गुफा है, और ये भी एग्जामों में आपका पूछा गया था, सकल नारायण गुफा। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा? आपका बताइए, आवापल्ली। कौन सा आपका? आवापल्ली। ठीक है, एक आपको देखने को मिलेगा नाडापल्ली। ठीक है, जितने भी पल्ली पल्ली, ये आपको देखने को मिलेगा कहां? आपका बीजापुर में। और एक आपको देखने को मिलेगा जी आपका लंका पल्ली। कौन सा? आपका लंका पल्ली। ठीक है, तो आपको क्या खाना है? नड्डा और आपका फल्ली। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। तो पल्ली पल्ली जो भी आएगा वो आपको देखने को मिलेगा कहां? आपका बीजापुर में। क्लियर है? देखिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां से बहुत बार एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक दो प्रश्न अगर मान लो अगर यहां से पूछा जाए, तो यही में से एक आपका हिल्स के बारे में पूछा जा सकता है, एक आपका केव गुफाओं के बारे में पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए, ओके, आगे हम बढ़े। तो यहाँ के जो प्रमुख खनिज है, ठीक है, प्रमुख खनिज कौन कौन से है? तो प्रमुख खनिज में आपको याद रख लेना है, एक होगा आपका कोरंडम। ठीक है, कौन सा खनिज? आपका कोरंडम खनिज। देखिए, कोरंडम क्या होता है? तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्या एक प्रकार का पत्थर है, एक प्रकार का आपका रत्न है, जिसको हाथों में पहना जाता है। क्लियर है? कौन सा? आपका कोरंडम। इधर आपका देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका तांबा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका तांबा। और एक आपको याद रख लेना है ग्रेनाइट। और खास बात क्या है जी? तो खास बात यह है, छत्तीसगढ़ के मात्र एक जिले में पाया जाता है कौन सा? आपका तांबा, वो है आपका बीजापुर। ठीक है, क्षेत्र अगर देखे तो देखिए, कोरंडम आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले आपका भोपालपट्टनम। कौन सा क्षेत्र? आपका भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम के बाद एक जगह आपको याद रख लेना है धंगोल।
कौन सा आपका धंगोल, एक आपको याद रख लेना है कुचनूर, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है, अब थोड़ा सा मन में ख्याल आता है जो पहली बार पढ़े ये हम कैसे याद करें, ठीक है। अब आता है इतना सारा चीजें हैं, कैसे एक साथ याद होगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसके लिए बोल रहा हूं। तो भैया याद तब होगा जब बकायदा जो पीडीएफ है मैं तो सेंड कर दूंगा, घर में जाके जब ड्रॉ करोगे तब ये चीज बहुत स्पष्ट समझ आएगा, ठीक है। और सोचो कि बैठे बैठे पीडीएफ को देख के एक बार मैं याद कर लूं तो याद तो होगा ही, लेकिन वो 2-4 दिन के लिए रहेगा। तो अगर सही बात यह है कि घर में जाओ, मस्त इसको ड्रॉ करो, अपने से बनाने की कोशिश करो, तब ये एकदम स्पष्ट समझ आएगा हमेशा के लिए। दोबारा कोई पूछे कि कोरंडम कहाँ पाया जाता है, आप बिना देखे हाँ बीजापुर, क्लियर है। तो घर में जाके बिल्कुल ड्रॉ कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, और आप लोग को तो मैं पीडीएफ के माध्यम से भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ पीडीएफ, है ना, तो आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट आपको देखने को मिलेगा कहाँ, तो ग्रेनाइट आपको बीजापुर में देखने को मिलेगा, बीजापुर, ठीक है। और तांबा हमें देखने को मिलेगा उजूर, कहाँ आपका उजूर, क्लियर है। यहाँ की जो जनजाति होगी, कौन कौन सी जनजाति होगी बताइए, पता है किसी को? अबू जमाड़िया पक्का? हाँ चलिए, एक अबू जमाड़िया, क्योंकि अबू जमाड़िया देखिए दो चीज होगा आप लोग के साथ, एक तो प्रॉपर वही की जनजाति को पूछा जाएगा। अगर अबू जमाड़िया पूछ दिया गया तो मूल रूप से आपका नारायणपुर ही लेना है, कमार पूछ दिया गया तो गरियाबंद लेना है, उराव पूछ दिया तो सरगुजा लेना है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम ही पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि कमार जो जनजाति है मूल रूप से आपका गरियाबंद में ही निवास करेगी, तो वहां की प्रॉपर ही जनजाति हो गई, क्लियर है। लेकिन अगर बात किया जाए मुड़िया माड़िया की, तो इसका विस्तार पूरे किस में है आपका बस्तर डिवीजन में है, क्लियर है। तो ये चीज आपको याद रख लेना है। अधिकतर एग्जामों में प्रश्न पूछा गया था कि उरांव कौन से संभाग की जनजाति है, तो आपको याद रख लेना है, ऊपर में पाया जाता है आपका उरांव सरगुजा, ठीक है। भैना पूछ दिया जाए, धनवार पूछ दिया जाए, ठीक है, बैगा पूछ दिया जाए, अगरिया पूछ दिया जाए, तो ये आपका मध्य छत्तीसगढ़ की जनजाति है। और जो अगरिया और जो बैगा है जी, वो मूल रूप से आपका मैकर रेंज, ठीक है, सीधा प्रश्न पूछेगा, ठीक है। मैकर रेंज के अंतर्गत आएगा आपका राजनांदगांव, केसीजी, कवर्धा, क्लियर है। तो यहां आपको बैगा जनजाति देखने को मिलेगा, क्लियर है। चलिए, तो इतना आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, हम ऐसे करेंगे बीच बीच में, ताकि आप लोग को बोर भी मत लगे, 2 दिन 3-4 दिन आपका कंप्यूटर एक बीच में आपका मैपिंग करवा दें, ताकि सब समेटते हुए हम आगे चलेंगे, क्लियर है। बीच बीच में आपको करंट अफेयर की क्लास भी करवाऊंगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ कंप्यूटर के, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है जी? हाँ जी, ये ये है, ये गेम सेंचुरी है मैम, कुटरू गेम सेंचुरी, जहां मूल रूप से आपको याद रख लेना है वन भैंसे, हाँ गेम सेंचुरी है, वन भैंसे का संरक्षण यहाँ किया जाता है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मूल रूप से वन भैंसे का संरक्षण के लिए कौन सा सेंचुरी अभ्यारण्य बनाया गया है, तो आपको याद रख लेना है कुटरू, क्लियर है मैम। चलिए, ओके, किसी को और कुछ जानकारी चाहिए? चलिए, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही।